तो अपन नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब समझना कि सामने अगर अपने सामने कोई कांच है और अपने को चेक करना है कि अपने को कितना पीछे का एरिया दिखाई दे रहा है, तो जितना एरिया आपको दिख रहा है आपके पीछे का, वही आपका फील्ड ऑफ व्यू का रीजन है। ये प्रोसेस कहाँ काम आता है? जब भी अपन 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे होते हैं तो क्या अपने के पास साइड व्यू मिरर होते हैं या बैक व्यू मिरर होता है, उससे अपन चेक करते हैं कि अपना कितना रीजन अपने को प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है। तो उसको समझने का एक आसान सा तरीका, द एक्सटेंट ऑफ द सीन दैट इज रिफ्लेक्टेड टू द ऑब्जर्वर। कहने का मतलब है, अगर ये प्लेन मिरर, ये ऑब्जर्वर यहां पर है, तो इस प्लेन मिरर के दोनों एजेस से जो लाइट टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर इंसान की आंखों में आएगी, क्या वही तो सिर्फ पीछे का व्यू ऑब्जर्व करवाएगी। इसका मतलब ये पहली और आखिरी रेज के बीच में जो रीजन आएगा उसी को अपन क्या कहेंगे? फील्ड ऑफ व्यू। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, इसका मतलब उसको कितने रीजन से लाइट उसकी आंखों में आ रही है, तो उसके लिए आपको पहला रिफ्लेक्शन अपर एज से कराना है, लास्ट रिफ्लेक्शन लोअर एज से कराना है, और उन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को आईज में आना चाहिए। अब इसी के ऊपर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द टाइम अप टू विच पर्सन कैन सी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन पर्सन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद स्पीड v मीटर पर सेकेंड। एक पर्सन इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर v मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। यहां पर एक प्लेन मिरर, यहां ऑब्जेक्ट। अब यहां बात आती है कि पर्सन को कितने समय तक इमेज दिखाई देगी। अपने को एक चीज मालूम है, इमेज हमेशा कौन सी रे से बनती है? रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब जब तक इंसान की आंखों में रिफ्लेक्टेड रे नहीं आएगी उसको इमेज दिखाई नहीं देगी। तो अपने को सबसे पहले रिफ्लेक्टेड रे का रीजन बनाना है, कहां से कहां तक रिफ्लेक्टेड रे अवेलेबल है। तो मैंने यहां से ऑब्जेक्ट से फर्स्ट एज पर रिफ्लेक्शन कराया और ऑब्जेक्ट से लाइट आते हुए लास्ट एज पर रिफ्लेक्शन कराया। क्या इन दोनों रेज से इमेज तो यहां बन जाएंगी, और ये इमेज भी उतना ही दूर होगी जितना दूर ऑब्जेक्ट है, दैट इज डी। ये वो रीजन है P से लेकर Q तक का जहां पर लाइट इंसान की आंखों में आएगी आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू द मिरर। तो मेरे को इस पूरे पाथ की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। मैंने लिख दिया इसको x। ढंग से देखना है, बस सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं। एक छोटा सा सिमिलर ट्रायंगल ये बना जो डॉटेड लाइन से बना है, और एक बड़ा सिमिलर ट्रायंगल। अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो लगाएं तो लिख सकता हूं L अपॉन x, इसका डिस्टेंस d, टोटल डिस्टेंस 4d। 4d कैसे हुआ देख समझा रहा हूं, d d 2d। तो क्या यहां से x की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 4l। इसका मतलब ये वो डिस्टेंस है जहां तक इंसान को इमेज दिखाई देगी। पर मुझसे डिस्टेंस नहीं पूछा, मुझसे क्या पूछा है? टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लिख दूंगा मैं x बाई वी, दैट इज इक्वल्स टू 4l बाई वी। तो आपका आंसर क्या होगा? 4l बाई वी टाइम तक इंसान को इमेज दिखाई देती रहेगी। पर अगर मान लेते हैं कि इंसान कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा होता और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा होता, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते और आप लिखते x which is represented as s equal to ut plus half at square, और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।